हेलो एवरीवन, जय मां करनी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए फिर से लौट आते हैं इंग्लिश पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस। अब देखिए, जो वॉइस है ना, इस वॉइस की हिंदी मीनिंग होती है वॉच। क्या होती है? वॉच। ठीक है। अगर अब बात हिंदी की जाए तो वहां पर वाच्य के आपके टाइप होते हैं तीन। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंग्लिश में केवल आपके वॉइस के दो टाइप्स हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड वन इज अ पैसिव वॉइस। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि वॉइस क्या है। तो देखिए, वॉइस आपके वो प्रोसेस हैं। क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, जो किसी भी सेंटेंस में उस वर्ब का किससे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेशन शो करती है। किससे? या सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से। ठीक है। देखिए, अब आप सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए आपको तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। देखिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो क्या हो, मीनिंगफुल हो, जिसकी कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड हो रही हो, जो मीनिंगलेस ना हो। अब एक होता है सब्जेक्ट। कौन सा? सब्जेक्ट। The second object is verb and the third is object itself. पहला एलिमेंट क्या है? सब्जेक्ट है। सेकंड एलिमेंट है वर्ब एंड द लास्ट एलिमेंट इज ऑब्जेक्ट। अब अगर किसी भी आपके वर्ड्स के किसी ग्रुप में अगर ये तीनों एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिमुलटेनियसली एक्ट करते हैं, मतलब तीनों एलिमेंट क्या हो, एक साथ में, तीनों एक साथ में काम करे और ये तीनों ही मिलके क्या करे, एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? सेंटेंस बोलते हो। मतलब सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का ऐसा मीनिंगफुल ग्रुप है जिसकी कोई ना कोई आपके क्या हो रहा हो, मीनिंग प्रोवाइड हो रही हो, और जहां पर सब्जेक्ट भी आए, वर्ब भी आए और ऑब्जेक्ट भी आए। और आप सब जानते हैं कि अगर मान लो इन तीनों एलिमेंट्स में अगर वहां पर सब्जेक्ट मिसिंग हो, अगर मान लो सब्जेक्ट वहां पर ना आए, तो ये क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा। अगर मान लो वहां ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, बट ऑब्जेक्ट ना आए, तो भी ये क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, अगर मान लो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ हो, अगर वो ऑब्जेक्ट को भी कंसिस्ट कर रहा हो, बट अगर वहां वर्ब ना आए, तो ये ना तो सेंटेंस बनता है और ना ही ये क्लॉज बनता है। तो इस चीज को आप समझ लें, वर्ब इज द हार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। वर्ब क्या है? किसी भी वाक्य का हृदय होता है। समझ रहे हैं आप? अगर सब्जेक्ट ना है तो भी काम चल जाएगा, अगर मान लो वहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो वहां पर क्या नहीं है, वो भी नहीं है ना, तो ना तो वो सेंटेंस फॉर्म कर पाता है और ना ही वो क्लॉज फॉर्म कर पाता है, वो पूरा मीनिंगलेस बन जाता है। तो इस चीज से आपने ये जान लिया होगा कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब हमेशा क्या होती हैं? पैरामाउंट होती हैं, प्रधान होती हैं। बिना वर्ब के को ना तो क्या होता है, सेंटेंस फॉर्म कर पाता है और ना ही वो क्लॉज फॉर्म कर पाता है। तो वॉइस वही है। वॉइस क्या है? वॉइस आपके वो प्रोसेस हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्या करती हैं, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेशन शो करती हैं कि उस वर्ब का सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, या उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ये क्या करती हैं? उसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, रिवील करती हैं और एक्सप्रेस करती हैं, व्यक्त करती हैं। ठीक है। अब देखिए आप, अब जो वॉइस के दो टाइप्स है, कौन कौन से? एक एक्टिव वॉइस, द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। तो वॉइस के दो टाइप्स कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। अब ये जो एक्टिव वॉइस है ना, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? कृतवाच्य। क्या होती है? कृतवाच्य। एंड जो पैसिव वॉइस है, इसकी मीनिंग होती है कर्मवाची, मतलब कर्मधन वाच्य। अब देखिए, एक्टिव वॉइस की मीनिंग क्या होती है? कृतवाची, मतलब कर्ता धनवाच्य। मतलब कर्ता क्या? कर्ता होता है सब्जेक्ट, ये सब जानते हैं, और कर्म होता है ऑब्जेक्ट। इट इज नॉन टू ऑल मैन, ऑब्जेक्ट। सही है। तो आप देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में, मैंने कहा था देखिए कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो खुद को क्या करेगा? एज अ क्लॉज फॉर्म कर देगा। अगर मान लो वहां ऑब्जेक्ट नहीं है
तो भी वो क्या करेगा, खुद को एज अ क्लॉज फॉर्म कर देगा। बट अगर मान लो वहां वह भी नहीं है तो वो पूरा मीनिंगलेस बन जाएगा, वो पूरा अर्थहीन बन जाएगा, वो कोई भी सेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ देख ली है कि वर्ब क्या होती है किसी भी सेंटेंस में, हमेशा पैरामाउंट होती हैं, प्रधान होती हैं, मुखिया होती हैं। तो अब देख लें आप, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का यूज किसके लिए हो रहा हो, सब्जेक्ट के लिए हो रहा हो, वर्ब क्या हो रही हो, सब्जेक्ट के बेस पे यूज में आ रही हो, और वर्ब का जो पूरा पूरा इफेक्ट है, जो पूरा पूरा प्रभाव है, वो क्या कर रहा हो, सब्जेक्ट पे रिले कर रहा हो, कर्ता पे निर्भर कर रहा हो, उसको आप बोलते हो एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हो, एक्टिव वॉइस। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लो उसी सेंटेंस में अगर वो वर्ब किसके लिए आ रही हो, ऑब्जेक्ट के लिए आ रही हो, कर्म के लिए आ रही हो, और अगर मान लो उस वर्ब का इफेक्ट क्या कर रहा हो, ऑब्जेक्ट पे रिले कर रहा हो, कर्म पर निर्भर कर रहा हो, तो उसको आप बोलते हो पैसिव वॉइस। देखिए अब सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए आप, एक सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ब किसके लिए आ रही है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, इसलिए क्या बना कृतवाच्य, इसलिए क्या बना एक्टिव वॉइस। इसके विपरीत अब यहां देखिए, वर्ब किसके लिए आ रही है, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, कर्मवाच्य मींस पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस है, वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के लिए, इसलिए वो है एक्टिव वॉइस, वर्ब आ रही है ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए वो होती है पैसिव वॉइस। अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में, फिर से बोलता हूं मैं, सुनिए, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का इफेक्ट क्या कर रहा हो, अगर सब्जेक्ट पे रिले कर रहा हो, तो उसको आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लो वही जो आपका इफेक्ट क्या कर रहा हो, ऑब्जेक्ट पे रिले कर रहा हो, तो उसको आप पैसिव वॉइस बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप जान लें, जो ना वॉइस के जो फॉर्मूलाज क्या करते हैं, टेंस टू टेंस वेरी करते हैं, काल से काल में बदलते जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसा टेंस होता है वैसे ही आपके उस वॉइस का फॉर्मूला आप फॉर्म कर पाते हैं। देखिए कैसे, अब आप जानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ टेंसेज हैं, टोटल नंबर ऑफ टेंसेज कितनी होती हैं, 12, 12। मतलब कुल 12 टेंसेज होते हैं। कौन कौन से आप जानते हैं, 4 होते हैं प्रेजेंट के, 4 होते हैं पास्ट के, एंड द रेस्ट फॉर रिगार्ड्स टू फ्यूचर टेंस। सही है, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, एंड 4 फ्यूचर के। प्रेजेंट कौन सा, द टाइम विच इज गोइंग ऑन, वो समय जो अभी चल रहा है। 4 किसके, पास्ट के, पास्ट क्या, द टाइम विच हैज बीन स्पेंट, वो समय जो गुजारा जा चुका है। एंड रेस्ट फॉर आर रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस, फ्यूचर क्या, द टाइम विच इज येट टू कम, वो समय जो अभी आने वाला है, जो अभी तक आया नहीं है। तो देखिए 4 किसके, प्रेजेंट के, 4 किसके, पास्ट के, 4 किसके, फ्यूचर के। 4 + 4 और +4 इज इक्वल टू 12, 12। सही है, अब ये 4 कौन से, देखिए सबसे पहले हम आते हैं किसमें, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Number 3, present perfect. And the last one is present perfect continuous, which is the mixture of perfect and continuous tense. देखिए सबसे पहला कौन सा है, present simple. The second one is present continuous. The third one is present perfect. And the last one is present perfect continuous tense. 4 tenses हैं। अब देखिए यही 4 हैं प्रेजेंट के, यही 4 हैं आपके फास्ट के, एंड यही 4 हैं फ्यूचर के। सो इट हैज बीन अप टू 12, इसलिए ये टेंस क्या हो चुके हैं, 12 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जो वॉइस के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, टेंस टू टेंस वेरी करते हैं, काल से काल में बदलते जाते हैं। तो सबसे पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। एक चीज आप और देख लें कि ये जो ना ये पूरे 12 टेंसेज है ना, इन पूरे 12 की कभी भी आपके पैसिव वॉइस में नहीं बनती है। इन सारे 12 टेंसेज को आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल मैन, ये संभव नहीं है। पता है क्यों, देखिए अब एक चीज आप और जान लें कि देयर आर ओनली 8 काइंड्स ऑफ टेंसेज व्हिच कैन बी रिवर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। देखिए कि केवल ऐसे आपके क्या है, 8 ही टेंसेज हैं
जिसको आप पेसिव में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। 60 टेंस ऐसे भी हैं जो कभी भी आपके पेसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। पता है कौन कौन से? देखिए, चाहे टेंस प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसकी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म हो ना, वो कभी भी क्या नहीं होती है, पेसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, कभी भी पेसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। तो देखिए, एक कम पड़ गया प्रेजेंट का, एक कम पड़ गया पास्ट का, और एक कम पड़ गया फ्यूचर का। ठीक है, टोटल 12 थे, 3 तो देखो आपके यहाँ सबसाइड हो ही गए। कितने बच गए? 9। अब बचे कितने हैं? 9। बनती कितने की है? 8 की। अब तो बचा हुआ टेंस कौन सा है? वो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये आपका लास्ट टेंस है जिसकी पेसिव नहीं बनती है। तो देखिए, 3 तो कौन से? सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 टेंस तो ये, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस कभी भी क्या नहीं होते हैं, पेसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। ठीक है, इस चीज को आप देख लें। तो अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अब हम इसको यहाँ इनिशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, अब एक चीज आप यहां जान लीजिए कि टेंस चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जब बात उसके सिंपल फॉर्म की हो रही होती है तो वहां उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से याद है आपको? एक होता है आपके डिस्क्रिप्टिव। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव। And the second one is functional. Which one is that? That is functional. अब किसी भी टेंस की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जहां पे क्या, तो इसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं? डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल। डिस्क्रिप्टिव मींस वर्णनात्मक, मतलब किसी भी आपके सिंपल टाइप की वो सब टाइप जहां पे क्या नहीं करते हो, आप मैन वर्ब का यूज नहीं करते हो, जहां पे क्या करती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी एज अ मैन वर्ब एक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म है? जहां पर क्या ना आए, जहां पर मैन वर्ब का यूज ना हो, जहां मैन वर्ब ना आए, और जिस सेंटेंस में क्या करे, हेल्पिंग वर्ब भी आपके एज अ मैन वर्ब वर्क करे। ठीक है, अब एक चीज आप और जान लो, मैंने कहा था कि वॉइस पूरी क्या करती है, वर्ब पे डिपेंड करती है। किस पर? मैन वर्ब पे डिपेंड करती है। अगर मान लो वर्ब किसके लिए आ रही है, सब्जेक्ट के लिए आ रही है, तब तो एक्टिव वॉइस है। ऑन द कंट्रेरी, ऑब्जेक्ट के लिए आ रही है तब वो पैसिव वॉइस है। अब एक चीज आप देख लीजिए, अगर कहीं पर आपके मैन वर्ब भी नहीं आती ना, तो उसकी कभी पैसिव कैसे बनेगी भाई? क्यों? क्योंकि वॉइस पूरी क्या करती है, मैन वर्ब पे डिपेंड करती है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां पर क्या ना हो, मैन वर्ब भी ना हो, तो उसको आप पैसिव में ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाएंगे? है ना? तो इस चीज को आप देख लें। पता आपके सिंपल फॉर्म की जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसकी कभी भी पैसिव नहीं बनती है। डिस्क्रिप्टिव जो सेंटेंस है वो कभी भी क्या नहीं होता है, पैसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल की फंक्शनल फॉर्म। फंक्शनल विच मीन्स क्रियात्मक, मतलब किसी भी आपके सिंपल टाइप की ऐसी फॉर्म जहां पर आप मैन वर्ब का यूज करते हैं, जहां पर मुख्य क्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जो क्या करता है, मैन वर्ब को कंसिस्ट करता है, जो मैन वर्ब से मिलके बना होता है। ठीक है, तो देख लें, आज हम करने वाला है आपके प्रेजेंट सिंपल का फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म? फंक्शनल फॉर्म। तो देखिए, जो फॉर्मूलाज आप इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, स्कूल्स गए हैं आप, फॉर्मूला पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं ना, तो जो फॉर्मूला आपके रटे हुए हैं, जो आपने घोट दिए पूरे, पता है वो सारे क्या हैं? वो सारे आपके एक्टिव वॉइस के फॉर्मूलाज होते हैं। किसके? एक्टिव वॉइस के। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल के फंक्शनल का जो आपके एक्टिव फॉर्मूला है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस एंड ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सही है? एस ई एस कहां आता है वर्ब के बाद में? जहां सब्जेक्ट क्या हो, जहां सब्जेक्ट आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर हो।
क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर हो, तृतीय पुरुष एक वचन हो, आई इट, ही, सी, इट, दिस, दैट और एनी सिंगुलर नेम, कोई भी आपके एक वचन ना, वो सारे किस में आते हैं, वो सारे ही आपके इस थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में कंसिस्ट किए जाते हैं। सही है, देखिए तो अगर इसी को अगर आप पैसिव में ट्रांसफॉर्म करें तो इसका पैसिव फॉर्मूला भी आप जान लें। अब देखिए आप, मैंने कहा था एक्टिव वॉइस कहाँ होती है, एक्टिव वॉइस वहां होती है जहां पर वर्ब का यूज किसके लिए किया जाए, सब्जेक्ट के लिए किया जाए, जहां सब्जेक्ट क्या हो, पैरामाउंट हो, प्रधान हो, मुखिया हो। अब देखिए यहाँ जो वर्ब किसके लिए आई है, सब्जेक्ट के लिए आई है, यहाँ जो वर्ब की मीनिंग क्या कर रही है, इस सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है, इसी पे रिले कर रही है। सही है, वर्ब आई है सब्जेक्ट के लिए, अगर मान लो वर्ब सब्जेक्ट के लिए आ रही है तब तो वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। बट अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, और पैसिव वॉइस वही होती है जहां पर वर्ब का यूज किसके लिए हो, ऑब्जेक्ट के लिए हो, जहां वर्ब का इफेक्ट किस पे रिले कर रहा हो, ऑब्जेक्ट पे रिले कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। हाँ, एक्टिव वॉइस में वर्ब थी सब्जेक्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट हैं ये क्या कर रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, कर रहा है। अब पैसिव में क्या होगा, वर्ब किसके लिए आएगी, ऑब्जेक्ट के लिए आएगी, इसलिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करने वाला है, पूरे ही फॉर्मूला को प्रीसीड करने वाला है। यहाँ सबसे पहले क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट आने वाला है। अब एक चीज यहाँ देख लें, ऑब्जेक्ट का रोल यहाँ ऑब्जेक्ट का ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विच इज एम एंड आ, is am and a. Then you have to use the past participle form of any verb, which is the third form of any verb, plus by plus subject, a subject which will be converted into objective case. अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट ही है, बट अब ये क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस बन के आ रहा है। सब्जेक्ट का रोल वहां सेम ही है, चेंज नहीं हुआ, सुन लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां वर्ब थी किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या था, एक्टिव वॉइस था। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहां वर्ब किसके लिए आई है, ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। सही है, देखिए अब हम इसके स्टेप्स जान लेते हैं कि भैया अगर प्रेजेंट सिंपल को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना हो तो आपको कौन कौन से मेजर्स को फॉलो करना पड़ता है ना। स्टेप वन आप यहाँ खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया है, ऑब्जेक्ट, जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है भाई, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, सब्जेक्टिव केस बन चुका है। ऑब्जेक्ट का रोल यहाँ सेम ही है, कर्म यहाँ कर्म ही रहेगा, कर्ता नहीं बनेगा, बट ये क्या बन चुका है, सब्जेक्टिव केस बन चुका है। तो देखिए पहला स्टेप यहाँ पे क्या था, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये था कि जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको आप क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव केस में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। सही है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, चेंज, बदल दीजिए किसको, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ओके, step number 2, use helping verb is, that is, am and are. Use helping verb i.e. it is, am and are. Okay, number 3, use the past participle form of any verb. क्या कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिए, है ना। तो यूज पास्ट पार्टिसिपल, ओके, देन use by and the last step is, अब आप खुद देख लो, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, इसलिए जो सब्जेक्टिव केस था अब वो क्या बन चुका है, ऑब्जेक्टिव केस बन चुका है। सही है ना, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ओके,
अब स्टेप्स देखिए। फर्स्ट स्टेप वाज चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट ही है, उसका रोल सेम है, बट अभी क्या बन चुका है, सब्जेक्टिव केस बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये कहां पर आ रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। ओके, second step is use helping verb that is, am and are based on present simple tense. Okay. The third step is use the past participle form of any verb. क्या कीजिए, किसी भी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज कीजिए। फिर क्या है, यूज बाय एंड देन चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। स्टेप्स आपके सामने पड़े, इसको आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, यू हैव टू बी वेरी काम नाउ मैन। तो क्या अब इसके एग्जांपल्स लिए जाए, लेना ले। देखिए एग्जांपल क्या था, फिर से स्टेप देखना है क्या आपको, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। सॉरी, एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पली ग्रेसिया, आई सेट कि आई, मैं क्या करता हूं, लाइक मैंगोज। आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं, मुझे आम क्या है, पसंद है। बोल दिया। अब देखिए आई यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। लाइक यहाँ क्या है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड मैंगो इज ऑब्जेक्ट है। Yeah, this may be mangoes are, but we have considered mangoes as a single element which is used as an object here. Okay, देखिए आई यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ वर्ब की रूट फॉर्म है, और मैंगोज यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था। जब ये तीनों मिल गए तो भैया यू हैव टू बेल द रिंग ऑफ योर माइंड मैन। दिमाग की घंटी बजाओ भैया, रिंग द बेल ऑफ योर माइंड। ओके, सब्जेक्ट, रूट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपके प्रेजेंट सिंपल की फंक्शनल फॉर्म बनने वाली है। प्रेजेंट सिंपल है नहीं। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसी को पीसी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए अब आपको फॉर्मूला वो याद होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल के पीसी का फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले किया था। वो तो क्या था, वो फॉर्मूला था ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए आप, पहले यहां पे क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट। क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पे क्या था, मैंगोज। आसान भाषा में समझना है आपको। देखिए ये क्या बोलता है, मैं आम पसंद करता हूं, मैं आम पसंद करता हूं। अब देखिए यहाँ पे जो ये लाइक वर्ड है, ये जो पसंद करता वर्ड है, ये पता है किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है आई के लिए। किसके लिए आ रहा है, आई के लिए। आई यहाँ पे कौन था, सब्जेक्ट था, करता था। सही है, करता था। अब आप यहां देखिए, अगर मान लो यहां आई ना हो, सुषमा हो, तो क्या होता, सुषमा आम पसंद करती है ना। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ ना, देखिए वर्ब भी यहाँ इफेक्ट हो रही है, हो रही नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि वहां वर्ब सब्जेक्ट के लिए आई थी। यहाँ लाइक का यूज किसके लिए हुआ था, आई के लिए। आई कौन था, सब्जेक्ट था, मतलब वर्ब किसके लिए आई है, सब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या था, एक्टिव वॉइस था। क्या था, एक्टिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं भैया। देखिए पैसिव वहां होती है जहां पे क्या किया जाए, जहां पे वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के लिए किया जाए, जहां वर्ब का इफेक्ट क्या करता हो, ऑब्जेक्ट पे रिले करता हो, कर्म पर निर्भर करता हो। सही है ना। तो अब यहां देखिए, यहां आपके हैं ऑब्जेक्ट, जो कौन था, जो यहां पे था मैंगोज। क्या था, मैंगोज। सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा, मैंगोज। ओके, इज इट इजी ना, आसान है ना। देखिए मैंगोज, then you have to use the helping verb according to object। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के बेस पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। देखिए मैंगोज क्या है, मैंगोज थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, बहुवचन है, तो इज तो यहाँ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि इज कहाँ आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। एम कहाँ आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। और यहाँ पे क्या आएगा, आ, क्या आएगा, आ। तो मैंगोज आ। ओके, then you have to use the past participle form of any verb, which is third form of any verb।
वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब यहां पे क्या थी, लाइक। तो बोलिए लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक, लाइक्ड और लाइक्ड। इन अदर वर्ड्स लाइक, लाइकेड, लाइकेड। अगर आप चाहें तो प्रॉपरली इसको आप लाइकेड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और हाँ इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन लाइकेड ही होता है। ओके, तो मैंगोज आर लाइकेड, लाइकेड, देन यू हैव टू यूज बाय। तो बाय, अब यहां क्या है, सब्जेक्ट, जो यहां कौन था, आई। अब एक चीज आप देखिए, अब आई को आप क्या करने वाले हैं, मी में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। पता है क्यों, क्योंकि देखिए आई यहाँ पे क्या था, आई पहले यहाँ पे था कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। अब ये कहाँ आने वाला है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, इसलिए अब ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई सब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव केस, एंड मी इज ऑब्जेक्टिव केस। तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं। अब यहां पर जो ये वर्ब थी लाइक, क्या थी, लाइक, ये किसके लिए आई थी, आई के लिए। मतलब यहां वर्ब का यूज इस सब्जेक्ट के लिए हुआ था, इसलिए ये क्या थी, इसलिए ये थी एक्टिव वॉइस। क्या थी, एक्टिव वॉइस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब यहां देखिए, यहां पे क्या है, मैंगोज आर लाइकेड बाय मी, आम मेरे द्वारा पसंद किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ जो लाइकेड है, जो यहाँ मेन वर्ब है, इसका यूज किसके लिए हुआ था, मैंगोज के लिए। मैंगोज का यहाँ क्या रोल था, ऑब्जेक्ट था, तो मैंगोज क्या थे, ऑब्जेक्ट थे। इसलिए यहाँ देखिए वर्ब का यूज किसके लिए हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए। अब वर्ब का जो पूरा पूरा इफेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे रिले कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस। क्या है, पैसिव वॉइस। यहां देखिए फिर से बोलता हूं मैं, रिपीटिंग दिस अगेन मैन, आई लाइक मैंगोज, लाइक किसके लिए, आई के लिए। आई कौन था, सब्जेक्ट था, इसलिए ये क्या है, एक्टिव वॉइस। अब यहां देखिए, अब यहां पे क्या है, मैंगोज आर लाइकेड बाय मी, आम मेरे द्वारा पसंद किए जाते हैं। ठीक है, अब लाइकेड किसके लिए आया है, मैंगोज के लिए। वो अब किसके लिए आई है, ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या बन जाएगी, पैसिव वॉइस। व्हिच वन इज दैट, पैसिव वॉइस। समझ आया आपको, ठीक है ना। वर्ब किसके लिए आ रही है, सब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या था, एक्टिव वॉइस। वर्ब किसके लिए आ रही है, ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस। क्या है, पैसिव वॉइस। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और मैंने आपको कहा था कि पैसिव के फॉर्मूला क्या होते हैं, आपके टेंस टू टेंस वेरी करते हैं, बदलते जाते हैं। अब सुन लें भैया, जो फॉर्मूला आपके प्रेजेंट सिंपल के पैसिव का है, वो फॉर्मूला किसका है, पास्ट सिंपल के पैसिव का है। वही किसका है, फ्यूचर सिंपल के पैसिव का है। लेकिन खाली वहां पे क्या आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब में ही वेरिएशन आने वाली है, विभिन्नता आने वाली है। सबके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिवाय किसके, हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं, टेंस टू टेंस वेरी करती हैं। ठीक है ना, देखिए ठीक है। तो अब हमने प्रेजेंट सिंपल को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना सीख लेंगे। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन माय क्लास। ओके।